हेलो नमस्कार। वैसे तो इंडिया और चाइना के जो संबंध हैं वो कई बार ठीक रहते हैं तो कई बार ठीक नहीं भी रहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अगर अच्छी चीज रावण के पास में भी है तो राम की सेना अगर उसमें से कुछ चीज़ों को अडॉप्ट कर ले तो कोई ऐतराज की बात नहीं होनी चाहिए। आज मैं आपके सामने एक ऐसी खबर बता रहा हूं जो मुझे पर्सनली भी और एकेडमिकली भी ठीक लगती है, क्योंकि समय के साथ साथ में अगर परिवर्तन हम नहीं करते हैं तो हम पीछे रह जाते हैं। चाइना एक समय पे भारत क्या पूरे विश्व के अंदर जो है नंबर 1 पोजीशन पे था पॉपुलेशन के अंदर, लेकिन हम लोगों ने इसको क्या कर दिया है, पीछे छोड़ रखा है। लेकिन अब आपके सामने जो न्यूज़ है ना, यानी कि चाइना ने एक ऐसा कदम उठाया जो उसके एजुकेशनल इतिहास का बिल्कुल ही एक तरीके से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये कदम भारत के अंदर भी इस तरीके से डेवलप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हुआ क्या, देखिए, चाइना ने जो है ना, मतलब कि अपने 12,000 डिग्री कोर्सेज को ऑल ओवर चाइना में रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। डिग्री कोर्सेज मतलब वही अंडर ग्रेजुएशन डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री वगैरह, कोई डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह। 12,000, देखो ये फिगर है ना, यूं सुनने में कम लग रहा होगा, लेकिन जब आप डिग्री कोर्सेज की बात करो तो जैसे बीकॉम एक डिग्री, बीसीए दूसरी डिग्री, फिर आपके बीएससी तीसरा डिग्री, या फिर मान लीजिए बी फार्मा, तो ऐसे करके कितनी डिग्री आप कैलकुलेट करोगे तो शायद हम 15-20 डिग्रियों से ज़्यादा किसी का नाम याद नहीं रख पाएंगे। वहाँ पे 12,000 डिग्री कोर्सेज को इसलिए रद्द किया गया क्योंकि उन डिग्री कोर्सेज से आगे जाके कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा था। अब आप सोचिए कि मान लीजिए अगर आप कोई ऐसी कोई डिग्री कर रहे हैं, आपने बीकॉम किया, लेकिन इसके बेसिस पर आगे जाके आपका माइंड जो है वो कॉमर्शियली वर्कआउट कर ही नहीं रहा है, तो फिर वहाँ पे वो डिग्री अपने आप अनजस्टिफाइड है जो हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, ये खबर जो है ये है कि चाइना इज डूइंग अवे विद द डिग्री प्रोग्राम दैट इज बिलीव आर नो लॉन्गर रिलेवेंट इन द एआई एज। जो बदलते टाइम के अंदर एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेवेंट है, जो नहीं रहे, उन सारे कोर्सेज को उन्होंने क्या कर दिया, एक तरीके से खत्म कर दिया। टू बी प्रिसाइज बात करें तो 12,200 यूजी, अच्छा ओनली यूजी कोर्सेज, पीजी की बात भी नहीं हो रही यहाँ पे, तो इन कोर्सेज को यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, एक तरीके से खत्म कर दिया। अब आप लोग बताएं, क्या भारत में भी ऐसा कोई डिग्री कोर्सेज है? कमेंट बॉक्स में एलएलबी लिखने से पहले एक बार रिकंसीडर जरूर कर लेना, है ना। भारत में भी ऐसा कोई कोर्स है जिसको करने के बावजूद भी प्रोडक्टिविटी के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है? साथ में भी ये रीजन भी बताइएगा कि कहीं इसके लिए कॉलेज तो जिम्मेदार नहीं है। पता चला कि जैसे मान लो कि आप कोई कोर्स है जो कर रहे हो, अब उसको बिल्कुल पुराने थ्योरेटिकल तरीके से ही पढ़ाया जा रहा है। अगर थ्योरेटिकल पढ़ी तरीके से चीज़ों को, अच्छी चीज़ को भी सिर्फ थ्योरेटिकल वे में डील करोगे ना, तो वो हमारा प्रैक्टिकल मॉनिटरी जनरेशन नहीं कर सकती। आज के टाइम के अंदर ना सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन देता है इंसान को, कि उसकी अर्निंग कैपेसिटी है कि नहीं है। और अर्निंग कैपेसिटी कहीं की क्या होती है, उसकी एकेडमिक योग्यता के अकॉर्डिंग है जो डिसाइड की जाती है। तो जब एकेडमिक योग्यता ही अपने आप में आधी अधूरी है तो फिर अब क्या ही कहेंगे। तो यहाँ पर 100 बातों की एक बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर हम मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करने के लिए स्टेप उठाया गया है, बेरोजगारी जिसको अपन कहते हैं, खाली डिग्री लेके, मतलब डिग्री धारक वाले बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड डिग्री होल्डर, वो वाला टैग जो है ना, कई बार क्या है, इस तरीके से अपने ऊपर लग जाता है। नाउ मूविंग अहेड, अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आप जुडिशरी गाइडेंस को भी डील कर रहे हैं, एडवोकेसी गाइडेंस को भी डील कर रहे हैं, एक बात जरूर ध्यान रखना, अगर सिर्फ किताबों के जरिए, सिर्फ बैरक के जरिए किसी चीज़ को हमने समझने का प्रयास कर रखा है और उसको रियल दुनिया के अंदर उसको अप्लाई नहीं करता है, तो फिर वो सेगमेंट अपने आप में क्या रह जाता है, अधूरा रह जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम जुडिशरी गाइडेंस, यानी कि अगर कानून की किताबों को भी पढ़ रहे हैं ना, तो उसका प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट आप लोगों को ऑब्जर्व जो करना चाहिए। कहते हैं कि प्लान बी पे तब भरोसा करो जब प्लान ए के बारे में आप श्योर नहीं हो, लेकिन समय बदल चुका है। अब समय ऐसा है कि आप खुद को ऐसा कैपेबल बनाओ ताकि कहीं न कहीं जाके जो है ना, हम कुछ सर्वाइव कर सके खुद के लिए। अब डिग्री कोर्सेज में और कंपटीशन कोर्सेज में बहुत अंतर है। मैं आपको एक रियलिटी यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर कहीं न कहीं जो है कॉलेज के अंदर भी उस लेवल की पढ़ाई करवानी शुरू कर दी जाए, जो कि बेसिकली कहाँ से कनेक्ट होती है, जो कि बेसिकली कनेक्ट होती है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। अगर यूपीएससी लेवल की जो तैयारी बाद में कर रहे हैं वो कॉलेज में करवा दी जाए तो एक तो ये है कि कोचिंग की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, बट फिर भी आपको मैं कह रहा हूँ कि अगर कॉलेज ढंग से प्रोडक्टिव एजुकेशन देना डिलीवर कर दे तो वहाँ पे शायद कोचिंग की आवश्यकता ही नहीं रहे। जैसा हम लोग को स्कूल टाइम के अंदर, स्कूल टाइम में 70-80% बच्चे कोचिंग नहीं किया करते थे, क्योंकि स्कूल के अंदर डिसिप्लिन वे में सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई है जो की जाती थी, जिसको आप गुरुकुल की कॉन्सेप्ट भी है जो कह सकते हो। बट समय बदल गया है, अब जो है उन चीज़ों को फॉलो नहीं किया जाता, और ये जितने भी क्लासेस वगैरह हैं इनको ज्वाइन करना स्टूडेंट के लिए मजबूरी बन जाता है। वरना आप सोचिए, एक कैंडिडेट जो एनएलयू से पास आउट है और एक कैंडिडेट जो नॉर्मल किसी भी बी ग्रेड या इस तरीके से यूनिवर्सिटी से पास आउट है जो हो रखा है, जिसको नैक के द्वारा बी ग्रेड है जो दिया गया है,
तो ऐसे केस के अंदर संभावना नहीं है, तालमेल नहीं है, यहाँ पे कैसे फाइट करेंगे वो। एनएलयू वाले कैंडिडेट ने 5 साल तक प्रॉपर वे में एक अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर तैयारी की है, जहाँ पे हाईकोर्ट के ऑनरेबल और रिटायर्ड जस्टिस ने क्या किया, जाके लेक्चर है जो डिलीवर कर रखे हैं, और वहीं पर जो एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी वाला कैंडिडेट्स है उसके पास में ऐसा मौका नहीं आया, उसके तो प्रॉपर क्लासेस भी जो है कॉलेज के अंदर नहीं हो पाए। तो चाइना ने इतनी सारी डिग्रियां रद्द करी है, अब भारत में डिग्रियां रद्द होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में बताना कौन सी डिग्री आपको लगता है कि वो फालतू है। और दूसरी चीज़, कॉलेज लेवल पे चेंजेस आना ज़रूरी है कि नहीं है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये जो लिंकिंग ऐप पर ये जुडिशरी गाइडेंस प्रोग्राम आपके सामने मैं रखता हूँ ना, इसके अंदर अपने मन की और अपनी आत्मा से एक प्रॉमिस हमेशा खुद को करता हूँ कि पढ़ाना ऐसा है ताकि कैंडिडेट सिर्फ एग्ज़ाम तक नहीं, एग्ज़ाम के बाद भी जो है ना उन चीज़ों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो कर सकें। तो आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। बाकी कमेंट बॉक्स में देखना मज़ेदार रहेगा कि भारत की ऐसी कौन कौन सी डिग्रियां हैं जो प्रोडक्टिविटी के नाम पे डाउन चल रही है। थैंक यू।